વિષય હિન્દી ધોરણ 5 એકમ નંબર 6 हंसी का पिटारा। અહીંયા સારાંશની વાત કરીએ तो जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भूलकर नया उमंग भर देता है। हंसने स्वास्थ्य अच्छा रहता है। चुटकुले से मनोरंजन होता है और मन प्रसन्न रहता है। જોઈએ હવે આ સ્વધ્યન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શનની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1। प्रश्न नंबर 1 ની અંદર સૂચના આપી છે निम्नलिखित चुटकुले का पठन कीजिए यानी कि पढ़िए। जोरથી એને વાંચવાનું છે। જોઈએ છીએ આપણે કે शिक्षक इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? छात्र जवाब देता है बर्ड फ्लू हो गया था। शिक्षक ये तो पक्षियों में होता है, इंसानों को नहीं। छात्र इंसान समझा ही कहा है आपने, रोज तो मुर्गा बना देते हो। आगे જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2। प्रश्न नंबर 2 ની અંદર સૂચના આપવામાં આવી છે કે કોઈ भी दो चुटकुले लिखिए। એમાં આપણે પહેલા ચુટકુલાની વાત કરીએ। पति तुम मुझसे नाराज क्यों हो? पत्नी मैं नाराज नहीं हूँ। पति फिर ये चुप्पी कैसे? पत्नी वही तो नाराजगी का साइलेंट मोड है। चुटकुला नंबर 2 જોઈએ। राजू पापा जी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा क्यों बेटा? राजू पापा आज हमारे स्कूल में वजन किया गया था। पापा तो क्या हुआ बेटा? राजू आज वजन किया है, कल कहीं बेच दिया तो। आगे જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3। प्रश्न नंबर 3 ની અંદર સૂચના આપવામાં આવી છે निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા ઉદાહરણ સ્વરૂપે આપણને આપવામાં આવ્યું છે કે પેડ, પેડનું સમાનાર્થી શું થાય છે? વૃક્ષ। હવે જે મૂળ શબ્દ છે એના આધારે વાક્ય પ્રયોગ કર્યો છે પેડ પર બંદર લટક રહા હે। એવી રીતે આપણે બનાવવાના છે। જોઈએ આપણે તો એમાં નંબર 1 दोस्त, तो समानार्थी शब्द थशे मित्र। वाक्य में प्रयोग करिए राहुल मेरा अच्छा दोस्त है। नंबर 2 मूर्ख, बुद्धिहीन। हमें मूर्ख लोगों की मित्रता नहीं करनी चाहिए। आगे જોઈએ तो नंबर 3। नंबर 3 ની અંદર नौकर, सेवक। राजा कई नौकर रखते हैं। नंबर 4 धरती यानी धरा। इस धरती पर कई तरह के लोग रहते हैं। नंबर 5 सवेरा, सुबह। वाक्य में प्रयोग करिए मैं आज सवेरे जल्दी उठ गया था। नंबर 6 हार यानी पराजय। वाक्य प्रयोग मैच में पाकिस्तान की हार हुई। नंबर 7 गरीब, तो निर्धन। हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। आगे જોઈએ नंबर 8। नंबर 8 ની અંદર बड़ा, तो विशाल। वह एक बड़ा पेड़ है। नंबर 9 प्रकाश यानी तेज। सूरज का प्रकाश आ रहा है। नंबर 10 सही, सच्ची। तुमने सही बात की। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ની અંદર આપણને અહીંયા સૂચના આપી છે किसी भी सामयिक या अखबार से चुटकुले ढूंढकर यहाँ चिपकाइए। આપણે ત્યાં ગુજરાત સમાચાર હોય અથવા સંદેશ હોય અથવા
આપણા ત્યાં દિવ્ય ભાસ્કર હોય, તો આ જે વર્તમાનપત્રો છે એમાં દર શનિવારે કે રવિવારે ઝગમગ આવે છે, એ ઝગમગ અથવા કિડ્સ વર્લ્ડ, આ કિડ્સ વર્લ્ડ એ બધાની અંદરથી જે ચુટકુલા આવતા હોય છે એ મેળવી અને આપણે અહીંયા એને સરસ મજાનું લખી શકીએ છીએ. એટલે આપણે અહીંયા એને ચોંટાડવાનું છે. તો તમે એમાંથી મેળવી અને અહીંયા ચોંટાડવાના રહેશે. બરાબર. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5. પ્રશ્ન નંબર 5ની અંદર સૂચના આપવામાં આવી છે કે વિલોમ શબ્દ કા મિલાન કે વાક્ય में प्रयोग कीजिए. એટલે વિલોમ શબ્દ છે એને વિલોમ એની વિરુદ્ધાર્થી, તો એને સામસામે મિલાવવાના છે અને પછી એના વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે. જોઈએ सूखा यानी गीला, मूर्ख, मूर्ख तो क्या होता है बुद्धिमान, दोस्त तो दुश्मन, दिन, दिन तो रात और सुबह तो शाम. इसको मिलाने के बाद इसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं. गलत तो सही, और उसको वाक्य में प्रयोग करना है. आपने मुझे गलत स्थान बताया, आपका रूठना सही था. यानी कि यहाँ पे दोनों जो शब्द है, विलोम शब्द है जिसका और जो विलोम शब्द है, दोनों का वाक्य में प्रयोग करना है. गलत और सही. यहाँ गलत तो यहाँ गलत, यहाँ सही तो यहाँ सही. चलिए देखते हैं आगे. नंबर 1. तो एमा नंबर 1 आपेलो है सूखा, तो गीला. बारिश न होने से जमीन सूखी हो गई, वहाँ गीली मिट्टी है. आगे नंबर 2 मूर्ख, तो बुद्धिमान. मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए, बुद्धिमान लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं. नंबर 3 दोस्त, दुश्मन. रमेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दुश्मन का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए. आगे नंबर 4. नंबर 4 ની અંદર दिन तो रात, एक दिन में वहाँ गया था, पिताजी को लौटते लौटते रात हो गई. नंबर 5 सुबह शाम, मैं सुबह पाठशाला जाता हूँ, शाम को मैं खेलने जाता हूँ. અહીંયા આપણો આ એકમનો સ્વાધ્યાયન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શન પૂર્ણ થાય છે. અમારી સાથે જોડાયેલા રહો અને આવા વિડીયો મેળવતા રહો. અને અમારી ચેનલને લાઈક કરજો અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી આગળ શેર કરજો.